इसको खोलिए ना, खुल जाएगा, कोई दिक्कत तो आ गया। वहाँ से नहीं, खींचना भी नहीं पड़ा आपको आज। बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों भाइयों सब कोई जुड़ गए क्या? बस 1 मिनट रुक जाइए, आपके कमेंट देखने का बड़ा मन करता है, इसलिए मैं कमेंट आपका सर्च कर देता हूँ। यूट्यूब लिखिए, 1 मिनट दीजिए तो खोल देते हैं। बस बेटा 1 मिनट रुक जाइए, तब तक सब बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन, यस यहाँ ले, हाँ करिए, हाँ यहाँ करिए, बस लाइव। जी बेटा सब कुछ जुड़ गए क्या? आज हम एकदम टाइम पे हैं, सभी भाई बहन जुड़ गए हो तो बड़ी खुशी होगी मुझे। जी बेटा सब कुछ जुड़ गए हो तो बड़ी खुशी होती है। आप कैसे हैं? आप लोग ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं और सब कुछ जुड़ भी गए हैं। चलिए भाई लोग, आइए दोस्तों, हमारे साथ निवानधन कुंवर साहब जुड़ गए हैं। बाकी लोग भी थोड़े आलसी हैं, आराम आराम से जुड़ते हैं, बट एक गलत बात है। आप सबको तो एकदम 8 बजे है ना गुड मॉर्निंग कहने के लिए मेरा मन बेकरार होता है कि भाई हम अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग कहें और बात आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों लास्ट क्लास की जो डिस्कशन अधूरी रह गई थी, याद करिए, लोन टू डायरेक्टर्स हुआ था और हमारे अनिल साहब थे वो बीच में चले गए थे। याद है कि नहीं अनिल भाई को? जी बेटा अनिल भाई हमारे बीच में चले गए थे, अदरवाइज तो बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था और हम लोग मज़ा भी आया था उस दिन की क्लास में। अच्छा अनिल शर्मा जुड़ गए, अरे वाह, नाम लिया और भगवान हाजिर। तो अनिल शर्मा जी अकाउंटिंग के जॉब आप ही करते हैं या सीए का जॉब? चलिए भाई शर्मा जी हमारे जुड़ गए हैं। अब आइए दोस्तों, एक सेक्शन छूट रहा था 186। मैं किसी ज़माने में जब फाइनल पढ़ाता था, अब ज़माना ही बोलना पड़ता है, तो उन दिनों 186 एक अलग चैप्टर हुआ करता था, है ना? उन दिनों 186 एक चैप्टर हुआ करता था बेटा, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड एडवांस हम लोग कहते थे इसको, और एक पूरी चैप्टर हुआ करती थी। बट आज बेटे एक टॉपिक के रूप में सिमट के रह गया है, ठीक है? राहुल कुमार शर्मा, एक राठौर साहब जुड़े थे हमारे साथ, राठौर जी, राखी बेटे, एक जलान साहिबा जुड़ती हैं, है ना? सब लोग जुड़ जाइए, आप सभी भाई लोग बहन लोग फटाफट जुड़िए, है ना? और तब हम लोग आज आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। जी बेटा, सो एवरीवन नाउ कैन ज्वाइन। आइए मेरे बच्चे, सभी भाई बहन हमारे जुड़ जाते हैं, समझ लेते हैं और आगे की जानकारी भी ले आते हैं। फटाफट जुड़ जाइए। जी साहब, ओके बेटा, आइए दोस्तों, राखी जी जुड़ गई, विजय राघव, राहुल कुमार शर्मा जी और अनिल शर्मा जी तो जुड़े हुए हैं। आइए आप सभी बच्चों को आज एक अलग दुनिया में ले चलता हूँ, लेकिन इसका हम लोग को ये जो नई दुनिया है, आप इसको इतना जैसे बड़ा बना देते हैं झाजी कि बच्चों को लगता है यार ये है क्या इतना बड़ा चीज़। ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल से पढ़ें तो ये 10 मिनट में मैं इसको फिनिश करा सकता हूँ, कोई है तो फिर क्या बड़ी बात है। बड़ी चीज़ को हल्का ना किया तो गुरु किस काम का, है कि नहीं?
आइए दोस्तों हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी बातों को, और इन्हीं बातों में से एक छोटा सा पॉइंट आज सीखना है। एक तो आप लोगों का नोट्स नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे बुरा लगता है। कारण क्या हो जा रहा है बेटा, सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसे तो हम लोग कभी कमज़ोर नहीं होते, लेकिन इस लॉकडाउन ने सही मायने में कमज़ोर कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है जीवन में, तो थोड़ा एक वो भी दिक्कत है ना। चलिए ओके दोस्तों, सब कोई जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। मेरे पास आपका बुक उपलब्ध है, ICI की जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने ले लिया है, और यहाँ से आप सभी भाई बहन जुड़ते हैं। देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या टॉपिक अब रह रहे हैं इसमें, जो हम लोग आज फिनिश करा सकते हैं आपको। जी बेटा, एक मिनट बेटा। चलिए बेटा, तो इस जो बड़े से सेक्शन में जिसका नाम है कंसेप्ट, कौन सा होगा राखी बता दीजिए, कौन सा कंसेप्ट चलेगा। वो आपका लाइव क्लास है, आप सभी भाई बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। विच कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर हमको लगता है डबल डिजिट में आ गए थे, 10 हो गया था, अब हमें 11 पढ़ना है। इसका नाम है बेटा इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। ये कुछ चैप्टर का टॉपिक का नाम है, ये हमें सीखना है। सब कोई जुड़ जाइए। इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी, ये टॉपिक है, इन्हीं को हमें आज सीखना है। इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी और सिक्योरिटी की बात है, और इन्हीं बातों में से हम लोग को आज सीखना है। अच्छा, ये लगता है गलती से मैं कोई और बुक लेकर आ गया, आपका इंटर का लेकर आ गया। कोई बात नहीं, इसको अब साइड कर देता हूँ, ये तो मतलब का रहा नहीं, बट कोई बात नहीं साहब, हम है ना जिंदा, अभी हम आपको बताएंगे। इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एंड सिक्योरिटी सेक्शन आपका है, आपका 186। सबसे पहले तो बेटा आप एक समझने की कोशिश करिए, ये जो सेक्शन है वो किस तरह की लोन की बात कर रहा है, क्योंकि आपने 185 में भी पढ़ा था, उसमें भी लोन था, लेकिन उसमें जो लोन था लोन टू डायरेक्टर था, लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर था, या लोन टू दोज बॉडी कॉर्पोरेट इन विच, लोन टू दोज बॉडी कॉर्पोरेट इन विच, याद करिएगा उन बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देने की बात हो रही थी, है ना, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, याद है कि नहीं। तो वो चीज़ अलग था बेटा, वो अलग बात थी। अब आपके सामने जो डिस्कशन है वो अलग बात का है। इंटर कॉर्पोरेट लोन और इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको देना चाहूँगा, उसके बाद आप इसको सेक्शन से पढ़ेंगे तो यू विल पजल्ड, लेकिन आपको ऐसे में समझाऊंगा तो आप बड़े मज़े से समझ लेंगे। सर कुछ नहीं है, इसमें 3 शब्दों की आपको अच्छे से जानकारी लेनी है। इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट गारंटी क्या होती है, इंटर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को सीखने की कोशिश करते हैं, बाद में हम लोग सेक्शंस के भीतर घुसेंगे। सेक्शन के भीतर घुसने से पहले मैं बेसिक टर्म आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा बताइए, आपको जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है ना, और दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन दे रही है। ऐसे तो लोन देना, अगर ये बैंकिंग कंपनी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स लिमिटेड इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी। सर एक बार आपका कट रहा है लैंग, थोड़ा मैं इसको देखूं कैसे नहीं कटेगा। जी बेटा, सर 185 का नोट्स कंप्लीट नहीं कराए थे,
अच्छा 185 लिखवाया नहीं था क्या बेटा? अरे बेटे आकाश, अच्छा अब नहीं कराए थे, अब नहीं कराए थे तो छोड़ो, अब कोई बात नहीं। अच्छा मतलब उसमें 2 पन्ने छोड़ो, फिर 185 का लिखवाया नहीं था, समझा दिया था, समझ गया मैं, तो आप 2 पन्ने छोड़ दो, सॉरी बेटा। अच्छा आप लोग इतना गुम हो गए थे, खुश हो गए थे, हम भी खुश हो गए थे बेटा पहली बार कि हम लोगों ने 2 पन्ने छोड़ दीजिए। सेक्शन कंसेप्ट 10 का जो 185 अब उसके 2 पन्ने छोड़िए, उसके बाद की पहले पढ़ाई अब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे आएंगे बेसिक टर्म। ओके ओके बेटा। राहुल जी कोई बात नहीं, राहुल भाई आप 2 पन्ने छोड़ दीजिए उसके लिए, और कंसेप्ट 11 से शुरू करिए। इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी सेक्शन 186 2 पन्ने छोड़ के लिखिए। समझ में आई बात? आइए मेरे बच्चे, एक्स लिमिटेड है, लोन दिया वाई लिमिटेड को, तो ये जो लोन है ना बेटा, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कंपनी है, इंटर कॉर्पोरेट लोन। अच्छा यहाँ पे इसको हम लोग लेंडर बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेंडर कंपनी है ना, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं बोरोवर। अच्छा यहाँ पे ये इंटर कॉर्पोरेट हुआ, इंटर कॉर्पोरेट लोन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या एक्स लिमिटेड के पास जो सरप्लस पैसा है, क्या एक्स लिमिटेड को इसको अपने बिजनेस में खर्च नहीं करना चाहिए? अगर यही लोन देने का काम करेगी वाई लिमिटेड को, तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक बैठा है और एसबीआई बैठी है, एचडीएफसी बैठा है, ये क्या करेंगे? यकीन मानिए, क्या टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का इज अ ट्रेडिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी? नो, इट्स अ सर्विस कंपनी। टॉपर्स क्लासेस अगर रिलायंस इंडस्ट्री को लोन, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, आप औकात की बात ना देखें, टॉपर्स अगर रिलायंस को लोन देने लगे तो सर ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। टॉपर्स को अपना पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस अपने प्रिंसिपल बिजनेस या अपने व्यापार पे खर्च करना चाहिए, अपने व्यापार के एक्सपेंशन में खर्च करना चाहिए। एक्सपेंशन मीन्स अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए, अपने टर्नओवर को बढ़ाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेरे बच्चे। दोस्तों हम लोग चाहते क्या है कि कोई भी कंपनी जो फाइनेंस कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, वो नॉर्मली अवॉइड करे, है ना, किसी दूसरी कंपनी को लोन देने से बचे, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक्स लिमिटेड में बेटा हो सकता है। जानते हैं सर आज के डेट में ये जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, इसके बारे में देखने को मिला, जैसे एक्स लिमिटेड कोई बिल्डर है ना बेटा, और इसके डायरेक्टर की दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड है, तो खैर वो तो उसमें आ जाएगा, किसमें? 185 में। मान लो ये इंडिपेंडेंट भी है तो भी इसको लोन मत दो ना, आपका काम लोन देने का है ही नहीं सर, बट आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये लोन जो है ये कहलाता है इंटर कॉर्पोरेट लोन। इस तरह के लोन जब एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देगी तो ये कहलाएगा इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो ये तो पहले समझने का है। इस चैप्टर का नाम है आपका इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी और सिक्योरिटी। ये तरीका है आपका समझने का, और इन्हीं बातों से हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है, ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये तो इंटर कॉर्पोरेट लोन हो गया, केस 1 कह लीजिए, है ना बेटा। दूसरा केस 2 समझते हैं। केस 2 में ये तो इंटर कॉर्पोरेट लोन के लिए हो गया आपका, इंटर कॉर्पोरेट लोन हो गया। इसका दूसरा नाम है गारंटी एंड सिक्योरिटी। अब गारंटी में क्या है, अब ये देखिए बेटा, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ऐसे ही बनाइए फिर से। अब एक्स लिमिटेड के कहने पे एक बीच में कंपनी आ रहा है जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड स्टैंड्स एज अ गारंटर, आराम से नोट करिए, एज अ गारंटर, और जेड लिमिटेड गिव्स लोन। तो अब जेड लिमिटेड क्या करेगा मुझे नहीं पता। अभी आप ये समझिए, एक्स लिमिटेड के कहने पे जेड लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दिया है ना। अब जेड लिमिटेड के लिए तो ये लोन है, लेकिन हम जेड लिमिटेड को अभी पिक्चर में रख ही नहीं रहे। जेड लिमिटेड के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होगी, मैं बाद में बात करूंगा उसके लिए, बट कहा जाएगा एक्स लिमिटेड स्टैंड्स या गिव्स गारंटी फॉर लोन गिवन बाय अनदर पर्सन। अब एक्स लिमिटेड को हम क्या लेंडर कहें? नहीं, एक्स लिमिटेड को हम लोग क्या कहेंगे? गारंटर।
अब हमारे जो आज की एग्जाम्पल में रेलिवेंट कंपनी है वो एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड गारंटर है, एक्स लिमिटेड स्टैंड्स एज ए गारंटर एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड गिव्स लोन टू वाई लिमिटेड। ऐसे यहाँ भी 186 के प्रोविजन देखे जा सकते हैं लोन के, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज की चर्चा नहीं कर रहे। अभी ये तो मैं आपको बता रहा था लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी कैसे समझा जाए। ये बिल्कुल पिछले क्लास जैसा ही पढ़ा रहा हूँ। अब केस 3 देखिए, अभी थोड़ा सा कुछ टर्म समझाने की टीचर कोशिश कर रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा गारंटी, है ना, इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। यहाँ पे लोन कोई और ले रहा है और गारंटर कोई और बन रहा है। सर फटाफट समझ में आए तो बताइएगा। केस 3, एक्स लिमिटेड के कहने पे जेड लिमिटेड ने लोन दिया। एक्स लिमिटेड के कहने पे जेड लिमिटेड ने लोन दिया। किसको लोन दिया? वाई लिमिटेड को। अब है ना बेटा, यहां पे गारंटी नहीं होगा। एक्स लिमिटेड मोर्गेजेस इट्स प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ, आराम से नोट करिए बेटा, इन फेवर ऑफ जेड लिमिटेड। और जेड लिमिटेड फिर गिव्स लोन। हम जेड लिमिटेड की बात ना करें क्योंकि जेड लिमिटेड के एंगल से देखा जाए दोनों लोन ही है। अब ये जो है बेटा स्टैंड्स एज अ सिक्योरिटी। अब आप पहले बताइए इंटर कॉर्पोरेट लोन का मतलब क्या हुआ? ऐसा लोन जिसमें लेंडर और बोरोवर दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, समझने के लिए। जबकि 185 भी लोन की बात हुई थी। 185 में जो लोन था या तो लोन टू डायरेक्टर्स था, लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स था। लोन टू डायरेक्टर्स तो बैन है, 185 में आपने पढ़ा था, लेकिन लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है कि नहीं याद? होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है अगर ऐसा कोई उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई कंडीशंस हो या कोई स्कीम कंपनी बनाती हो और वो स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। इवन आपने ये भी पढ़ा था कि आप वैसी कंपनियों को भी लोन दे सकते हैं, है ना, जो जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट हो, लेकिन वो उसको ओवरलैप नहीं करिएगा। ये मानिए कि ये ऐसे इंटर कॉर्पोरेट या लोन की हम बात कर रहे हैं जिसका कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ये मेरा छोटा भाई बहन सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं है। आप पहले एक ही समझ में आए, इंटर कॉर्पोरेट लोन। जैसे राम लिमिटेड सीता लिमिटेड को लोन दे रही है, बस ये समझिए राम लिमिटेड सीता लिमिटेड में शेयर्स भी खरीद सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो अभी आया नहीं। इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट इन सब का नाम है ना बेटा। तो यहाँ पे एक और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एक्स लिमिटेड ने डायरेक्ट वाई लिमिटेड के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लिए करोड़ों रुपए का। तो ये इन्वेस्टमेंट भी है। नॉर्मली बेटा इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक कंपनी दूसरे कंपनी में, बट एक लेवल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे अप्लाई होने लगेगा आपका सेक्शन 186। तो अब हम सभी भाई बहन जुड़ जाते हैं और इन्हीं बातों से हम लोग बात करते हैं। सर मैं आपको लिखवाऊं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है। सर इसका एक कोड है मेरे पास, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। LGS एक कोड है मेरे पास, लोन, गारंटी और सिक्योरिटी। इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कंपनी गारंटी, इंटर कंपनी सिक्योरिटी, LGS ये एक कोड है मेरे पास बेटा। आप सभी भाई बहनों को मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखते चले, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखाऊंगा, इतना भरोसा रखिए, उतना ही पढ़ाता हूं जितना आपके कोर्स में है। अब देखिए, अब डर हटाइए, 2 मिनट में खत्म करिए। पक्का तैयार हैं सभी भाई बहन? देखो बेटा, सेक्शन 186 आपने सीए इंटर में भी पढ़ा होगा। कहां पढ़ा है? जनरल मीटिंग में। पोस्टल बैलेट कुछ होता है, पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 किन किन मैटर्स के लिए पोस्टल बैलेट चाहिए, तो उसमें सेक्शन 186 आता था। खैर इवन अभी आपको जो फाइनल लेवल पे जो बोर्ड मीटिंग में पढ़ा रहा था, पावर्स ऑफ बोर्ड, उसमें एक सेक्शन आया था 179 सब सेक्शन 3 कि कुछ पावर्स हैं बोर्ड के, कुछ पावर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जिन पावर्स को बोर्ड केवल और केवल, जिन पावर्स को बोर्ड केवल और केवल बोर्ड मीटिंग में ही, यानी बोर्ड मीटिंग बुलाकर ही डिस्कस कर सकती है और कोई तरीका नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप इस सेक्शन के बारे में नहीं जानते। फिर भी मैं, आप सभी बच्चे है ना कमजोर हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं सेक्शन बाद में पढ़ाऊंगा। आप ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। इंटर कॉर्पोरेट लोन
कोई भी कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है ना, बाई पासिंग यूनानिमस कंसेंट, बाई पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बाई यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनानिमस? यूनानिमस का मतलब होता है 100%। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? 100% कंसेंट। फिर से बताता हूं, है ना बेटा, यूनानिमस मीन्स होता है 100% कंसेंट। बेटे पहली बार कंपनी लॉ में ऐसा आया है कि बोर्ड रिजोल्यूशन के लिए, है ना, बोर्ड रिजोल्यूशन हम लोग बेटा आप इंटर में पढ़ाते हैं और आप तो फाइनल में हैं, आपको पता है कि मेंबर्स की मीटिंग में ओआर और एसआर होता है। ओआर में तो वही सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है और एसआर में 75% या उससे ज्यादा वोट फेवर में चाहिए और उससे कम वोट अगेंस्ट में चाहिए। याद है कि नहीं? 3/4 मेजोरिटी से पास होता था। आपने कभी सुना नहीं होगा जनरल मीटिंग में यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस का मतलब 100%। सर पहला आपको मैं आपको एक बार और बताता हूं, पहलिया ना बुझाऊं, पूरे कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग में जो फैसले लिए जाते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, लेकिन ये ऐसा फैसला है लोन, इंटर कॉर्पोरेट लोन का, अभी आप एक ही बोलिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा का ऐसा मतलब कह सकते हैं सीरियस फैसला है जिसमें सभी डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेकिन डायरेक्टर्स के पावर पर रोक लगाई गई है। डायरेक्टर्स अगर इंटर कॉर्पोरेट लोन करना चाहते हैं तो उसके एक लिमिट है बेटा, स्पेसिफाइड लिमिट है। अप टू डेट लिमिट अगर आप करना चाहते हैं तब तो इंटर कॉर्पोरेट लोन के लिए मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वो स्पेसिफाइड लिमिट से आप ज्यादा लोन देना चाहते हैं, और हमेशा जब मैं लोन बोलूंगा तो आप मानिएगा, एक मतलब पास्ट लोन जो एग्जिस्टिंग लोन है प्लस प्रोपोज लोन, सब दोनों मर्ज करके एग्रीगेट ऑफ जो पीछे से, जैसे मान लीजिए अभी आपको मैं लिमिट सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अगर मान लीजिए 2 रुपया पहले दे चुका है और 3 रुपया अब और देना चाहता है, तो 2 रुपया पहले लोन दे चुकी है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को, है ना, और 3 रुपया और देना चाहती है, यानी प्रोपोज 3 रुपया है और एग्जिस्टिंग 2 रुपया है, दोनों को जोड़िए, 2 + 3 कितना हुआ टोटल? 5 रुपया हुआ। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो 5 रुपया हुआ। तो 5 रुपये देखना है कि लिमिट को क्रॉस ना करे, क्योंकि और लिमिट को क्रॉस करेगा तो बीआर से खाली काम नहीं चलेगा, है ना, फिर आपको मेंबर्स के दरबार में जाना होगा और वहाँ पे मेंबर से एसआर पास कराना होगा। अब बच्चे कहते सर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आप पहेलियाँ कभी बुझाते नहीं, आज क्यों बुझा रहे हैं? स्पेसिफाइड लिमिट क्या है बता दो ना, हमारे पेट में गुरगुर हो रहा है, हमारा खत्म ही हो जाए। सर बता तो रहा हूं, शर्मा जी अगर समझ गए ये खत्म हो गया दोस्त। इंटर कॉर्पोरेट लोन सभी भाई बहन यहां तक क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 186 इज नॉट अबाउट सेक्शन 185। 185 में जो कवर्ड पर्सन थे वो अलग थे, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट। मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं बेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाद में देखा जाएगा, है ना बेटा, बाद में देखा जाएगा छोटी छोटी बातों को। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, 2 ways to make inter corporate in loan etc. ICL, इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा, 2 अथॉरिटी इन्वॉल्व। पहला, मेथड 1, बाईपासिंग, बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा है बाईपासिंग, जबकि 195 में प्रोहिबिटेड था लोन टू डायरेक्टर्स, जबकि 186 में अलाउड है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। द कंडीशंस आर फर्स्टली, है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस कॉमन है जो आपको हर केस में अप्लाई करना है। मेथड 1, बाय पासिंग यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन। जी बेटा आवाज आ रही है परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे को? ये देखिए सेक्शन 186 सब सेक्शन 2, पहले आप समझिए बेटा।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of any company can make intercorporate loan, give guarantee और provide security। सब बच्चे जुड़ गए हैं? जी बेटा, एक बच्ची जुड़ी थी, वो टेलीग्राम में कैसे उनको जोड़ना है चैनल में हमको पता ही नहीं था। द बीओडी ऑफ एनी कंपनी कैन मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन, गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी अप टू है बेटा, अप टू हायर ऑफ दीज टू, यही लिमिट आ रही है। मैं बेटा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं दूंगा, पहले आप इसका जो मेन मटेरियल है उसको खत्म करिए, उसके बाद तो ऐसे ही हो जाएगा। हायर ऑफ दीज टू, ये दो टू कौन कौन से हैं? हायर ऑफ दीज टू, गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी अप टू हायर ऑफ दीज टू, और वो दोनों कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला लिखिए 60% ऑफ, पहले लोग नेटवर्थ बोलते थे, लेकिन नेटवर्थ में पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आता है, लेकिन अब इन्होंने ना बेटा लॉ में चेंज कर दिया, और लॉ में चेंज करके इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के द्वारा, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इन्होंने नेटवर्थ की एक तरह से वाइडर, नेटवर्थ को और वाइडर बना दिया, रिजर्व को और वाइडर बना दिया। रिजर्व में कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जोड़ा जाता है, जबकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज स्पेसिफिक रिजर्व। आप सबने पढ़ा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अमाउंट कलेक्ट होती है सेक्शन 52 में ही, उसको लिमिटेड 5 पर्पस के लिए, और कुछ कंपनियों में तो 3 ही पर्पस के लिए खर्च किया जा सकता है, बाईबैक करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम याद करिएगा सर कभी आप लोग दिल से, प्रीमियम ऑन पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए खर्च हो सकता है, कहीं और खर्च नहीं हो सकता, याद है कि नहीं? 60% ऑफ पीसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। थैंक यू वेरी मच बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। और 100% ऑफ, अब पीसी काट दीजिए, 100% ऑफ, जी बेटा 100% ऑफ एफआर फ्रीजर प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप में से सभी भाई बहन प्यार से बताइएगा, इन दोनों को पहले अलग अलग निकालिए, इन दोनों को पहले अलग अलग निकालिए, इन दोनों का हायर लीजिए, इन दोनों का जो भी हायर हुआ, सपोज X रुपया हायर निकला, उस हायर तक, मतलब इन दोनों का जो हायर है वहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटर कॉर्पोरेट लोन दे सकती है, और इसके लिए कोई किसी से पूछने की, मतलब मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है ना बेटा। यहाँ पे लिखिएगा नोट, नोट क्या के लिए लिखिए बेटा? हेयर लिखे था ना ऊपर, ऊपर लिखते चलिए। अब एग्जांपल देना, हेयर द बीओडी नीड टू अप्रूव या पास, हेयर द बीओडी नीड टू अप्रूव और पास। सोचिएगा बेटा क्या अप्रूव करना है, क्या पास करना है? हेयर द बीओडी नीड टू अप्रूव और पास, क्या अप्रूव करना है, क्या पास करना है, ये सीखिएगा। क्या अप्रूव करना है, क्या पास करना है, नीड टू अप्रूव और पास, ठीक है। आगे आए, पास द बोर्ड रिजोल्यूशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, टीचर लोगों ने बहुत बड़ा टॉपिक बना दिया। अब शर्मा जी अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, ये बोल देंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरा दिन। और राठौर साहब नहीं जुड़े है ना बेटा? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड दोनों होगा सर, बिल्कुल, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, कैश या काइंड सब ले लीजिए, है ना। द बोर्ड रिजोल्यूशन, यस बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस पन्ना में देखिए, हेयर द बीओडी नीड टू अप्रूव और पास
द बोर्ड रेजोल्यूशन बाई, किसके द्वारा पास करना है, किसके द्वारा पास करना है, पास बोर्ड रेजोल्यूशन बाई, है ना बेटा, यूनानिमस कंसेप्ट। अच्छा, यूनानिमस का मतलब क्या हुआ? अगर रिलायंस में 10 डायरेक्टर हैं, 10 उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट भी है, कुछ नॉमिनी डायरेक्टर भी है, और नॉमिनी डायरेक्टर कहता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये इंटर कॉर्पोरेट लोन रिलायंस टाटा मोटर्स को लोन नहीं दे सकती, तो बेटा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यूनानिमस। एक भी डायरेक्टर बिदक गया, नाराज हो गया, तो ये फैसला नहीं हो सकता। अब आइए एक एग्जाम्पल देते हैं। सर आपके आईसीआई में मुझे बहुत बुरा लगा, एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला मेरे को, जबकि हम लोग सीएसओएस में पढ़ाते थे बेटा, सीएस होता ना कंपनी सेक्रेटरीशिप, उसमें हम लोग पढ़ाते थे, इतने मस्त मस्त उस पर क्वेश्चन थे रियल, है ना, बड़ा बुरा लगता है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो जितना हो सकता मैं अपने से कराऊं। मैं अपने एग्जाम में, हम लोग सीए फाइनल पढ़ाते थे ना पहले बेटा, 11-12 की बात बता रहा हूँ, 2011-12 में, तो पहले हम लोग यही चैप्टर शुरू कराते थे कि बेटे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सर इंटर कॉर्पोरेट लोन के ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रॉपर एक बैलेंस शीट देगा, और उसमें शर्मा जी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि भाई इतना पहले से लोन ले रखा है, दे रखा है, सॉरी, है ना, लेंडर कंपनी के एंगल से सेक्शन सिखा रहा है टीचर, बोरोवर के एंगल से नहीं, लेंडर के एंगल से सिखा रहा है कि इतना लोन दे रखा है और इतना लोन देना चाहता है, तुम बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कर सकती है या मेंबर से पूछना होगा। तो हम लोग बेटा वो फार्मूला जो लिखवाए ना ऊपर फार्मूला, उस फार्मूले से हम लोग पहले तो छांटते थे कि इसमें पेड अप कैपिटल क्या है। बच्चे हमारे शर्मा जी पूछ रहे हैं पेड अप कैपिटल, अब पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा, ये भी एक डाउट है सर। जब कुछ नहीं कह रहा है सर, अब हमने पेड अप इक्विटी तो नहीं कहा, हमने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तो नहीं कहा, अगर हमने पेड अप कैपिटल कहा तो या तो राजू सर ने गलत पढ़ा दिया आपको, या आपको वाइडर सोचना है कि जब पेड अप कैपिटल है दैट मींस इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रीफरेंस। अब फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व में क्या आता है? क्या सर रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व का पार्ट है? नहीं, फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व का पार्ट है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आप एसएफएम पढ़ते हैं, उसमें समझने की कोशिश करिएगा, स्टैटिक डिविडेंड देने के लिए बनाई जाती है। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। नो, सीआरआर जब आपको पता ही होगा सीआरआर कब बनता है, जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं या जब आप बाई बैक करते हैं आउट ऑफ, है ना बेटा, फ्री रिजर्व, देन यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट इनटू सीआरआर अकाउंट। सर ये से क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है ना, मैंने बनाया है बेटा, मैंने, पास ऐसे थोड़े होते हैं सर। 2010 में मैंने सीए का एग्जाम दिया होगा और उससे पहले भी मेरा सीएस था, तो बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आते थे। और सीए फाइनल में तो एक पूरा राम कहानी आता था, एक पन्ने का पूरा बैलेंस शीट, और तुम खुद एनालाइज करो कि इसमें कौन, है ना बेटा, कौन आएगा 60% के लिए, कौन आएगा 100% के लिए। तो अभी मैं ज्यादा बकवास ना करूं, एक बार फटाफट बताओ, नहीं तो शर्मा जी उदास हो जाएंगे। यस बेटा, सर्वसम्मति, अनिल शर्मा जी लिखते हैं बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। अगर उससे ज्यादा हो जाए, अब रुको ना बेटा, अब उससे ज्यादा हो जाए तो फिर आपको एसआर पास करना होगा। अब सभी भाई बहन अगर यहां तक समझे तो मुझे बताइए। साहब एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है बेटा, गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। सर आपके बुक में एग्जाम्पल है ही नहीं तो मैं देता हूं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। पहला लिखिए, पेड अप कैपिटल, पीसी, पेड अप कैपिटल ₹100 करोड़। राजीव सर उससे कम बात ही नहीं करते, 100 करोड़, अरे आसान रहता है ना, 100 200, सर 100 करोड़, ठीक सर। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मेरा बच्चा, फ्री रिजर्व भाग देखिए, फ्री रिजर्व जो है ये भी मान लीजिए 100 करोड़ है। वाह, बड़ा अच्छा कंपनी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर सिक्योरिटी प्रीमियम मान लीजिए सर, हिसाब आसान रहे, 50 करोड़। क्या दिक्कत है सर? साहब लोन ऑलरेडी गिवन बाय एक्स लिमिटेड, लेंडर कंपनी, लोन ऑलरेडी गिवन बाय, ठीक है बेटा, लोन ऑलरेडी गिवन बाय एक्स लिमिटेड। मान लो एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट रुकिएगा,
थोड़ा मैं अपना दिमाग लगा लूं पहले। 100, 100, 200 और 50 कितना हो गया? 250। 250 का 60% कितना होता है बेटा? 250 का 60% ये हो गया 150, है ना? बिल्कुल 150 हो गया। मैं अपना दिमाग लगा रहा तो कहीं और लगा रहा हूँ बेटा, और ये भी 150 ही हो जाएगा। ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम को ना थोड़ा कम कर लीजिए, फिर दोनों 150 करोड़ ही आ जाएगा। इसको 20 कर लेते, 20 करोड़ मात्र। ठीक है सर, अभी घबराइए नहीं सर, सॉरी बेटा, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था ताकि एक सिचुएशन बने आपके सामने रियल। एक सेकंड रुकिएगा सर। 100, 100, 200 और ये हमारा 220 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। लोन ऑलरेडी गिवन बाय एक्स लिमिटेड। ये अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे तो भी 10 करोड़। प्रोपोज्ड लोन, अभी और लोन देना चाहती है। अब ऐसा करते हैं, प्रोपोज्ड लोन छोड़िए। हाउ मच इंटर कॉर्पोरेट लोन, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। हाउ मच इंटर कॉर्पोरेट लोन कैन बी गिवन बाय, राखी बेटे बताइएगा, सब भाई बहन बताइएगा, गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर बढ़िया वाले। सर ये तो मैंने कम फिगर दिया, उसमें तो और देता है, इक्विटी शेयर, ऑथोराइज्ड भी दे देगा और कॉल्ड अप भी दे देगा, कॉल सिनेरियर भी दे देगा, पेड अप देगा। तो उसमें पेड अप लेना है, ऑथोराइज नहीं लेना है। अभी लिखने दो, हाउ मच इंटर कॉर्पोरेट लोन कैन बी गिवन बाय बीओडी विदाउट, कितना इंटर कॉर्पोरेट लोन बीओडी दे सकता है विदाउट। हाउ मच इंटर कॉर्पोरेट लोन, हाउ मच इंटर कॉर्पोरेट लोन कैन बी गिवन बाय बीओडी विदाउट पासिंग एसआर। अब मैं बताता हूं, सभी भाई बहन बताइए। हाँ जी कुंवर साहब बताइए। इंटर कॉर्पोरेट लोन का मीनिंग समझ में आया? एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस कंपनी को, वो वाला जो कंपनी 185 वाला उसको मत लीजिएगा, वो ऑलरेडी वहां पे है। बॉडी कॉर्पोरेट या वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो सब अलग था। यहाँ पे अदर देन दोज है, समझिएगा। आंसर बताइए। सबसे पहले तो हम लोग को लिमिट निकालना होगा, है ना बेटा? स्पेसिफाइड स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ, लिखो बेटा लिखो, स्पेसिफाइड लिमिट। परेशान मत होइए, मैं हूं जिंदा, अभी कराता हूं सब। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक। हायर ऑफ दीज टू, राखी जी ने भी जवाब दे दिया। ए और बी कितना है? 60% ऑफ पीसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सब आपको हमने जोड़ जाड़ के बता ही दिया है, और बच्चे बताए ना 100, 100, 200 और 20, 220 हो गया। ओह क्या हो गया ये? 60% ऑफ पीसी, 220 हो गया का 60%, तो ये हो गया आपका 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, इधर 10 का ले लेंगे 132 करोड़ रुपी, 132 करोड़। वाह अच्छा, सब बच्चे बता रहे हैं, ओके जी। और सुनिए 132 करोड़ है ना बेटा, प्लस और बताइए 100% ऑफ एफआर प्लस एसपी। एफआर हमारा है 100, एसपी है 20 का 100% 120 करोड़ हुआ। हायर कितना हुआ? विच एवर इज हायर, सो द मैक्सिमम ICL इंटर कॉर्पोरेट लोन विल बी रूपी। सर बहुत अच्छा रियल लाइफ के केसेस हैं। विल बी रूपी कितना करोड़? हायर है 132 करोड़ विदाउट एसआर। सिंस, अब आप बताइए, अब स्टेप 2 निकालिए। ये तो स्टेप 1 हुआ,
स्टेप 2। सर ये यकीन मानिए बेटा, आप जो काम कर दिए ये एक पूरी क्लास में हम लोग पढ़ाते थे और इतना बच्चा लोग कमजोर था, आप लोग कितने प्यारे हैं, है ना। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट विच कैन बी फर्दर गिवन एज लोन। फर्दर जो दे रखा है उसको छोड़कर, फर्दर गिवन एज लोन, कितना लोन के रूप में और दिया जा सकता है। तो सर मैक्सिमम लिमिट इज, सर ये 10-10 नंबर का क्वेश्चन है सर। आपको सर क्या बात करते हो, ये तो बहुत आसान सब। तब क्या कहा, लॉ का मतलब क्या है, राजीव सर का मतलब क्या है बेटा, आसान ही तो पढ़ाना। अभी आ रहा हूं ना बेटा, अभी के सेक्शन में आ रहा हूं, टेंशन क्यों लेते हो। अभी एक समझो 186 का सर ने 2 पढ़ा दिया, सब सेक्शन 1 नहीं पढ़ाया, सर डर गए। 186 का सब सेक्शन 2 पढ़ा दिया। 186 का सब सेक्शन 2 देखो क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके इंटर कॉर्पोरेट लोन दे सकता है, गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा करना है तो बीओडी को इसके लिए मेंबर से अप्रूवल लेना होगा। अब कितना आसान है ना बेटा, इंटर कॉर्पोरेट लोन। हाँ जी शर्मा जी, आप तो रियल लाइफ में काम करते हैं, हम लोग तो चलो थ्योरेटिकल हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग ने रियल लाइफ से एक समझाने की कोशिश की आपको। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, सभी बच्चे हमारे फाइनल के हैं, जरूर कभी ना कभी ये लोग भी ऑडिट किए होंगे। 185 186 इनके जीवन में आया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा। मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल अंडर सेक्शन 186(2), 186(2) अभी बताया था ना स्पेसिफाइड लिमिट कितना था जी, 132 करोड़ माइनस लेस एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन ऑलरेडी जो दे रखा है एग्जिस्टिंग। साहब प्रेजेंटेशन भी बहुत है सर, अब सब आपकी मेहनत का जो इतने अच्छे से टॉपिक क्लियर कर देते हैं। नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है भाई। लेस एग्जिस्टिंग इंटर, सच्चाई बता रहा हूं, ये सब टॉपिक मतलब लोग कितना मेहनत करते हैं तब समझते हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन, लेस एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन, ये कितना करोड़ है भाई, 10 करोड़ ऑलरेडी दे रखा है। तो अब है ना बेटा, नेट इंटर कॉर्पोरेट लोन कैन बी मेड, कैन मतलब एक समझाने की, प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है एग्जाम में। कैन बी मेड बाय बीओडी 122 करोड़। सर हम लोग टीचर है ना, हम लोग आपके तरह नहीं है, हम लोग थोड़े ढीले हैं। हम लोग बेटा एक एक चीज को समझाने की कोशिश करते। सर ऐसे हम लोग बनाते थे सर, ये 10-10 12-12 नंबर का आता था, एक पूरा बैलेंस शीट देता था। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बुरा मत मानिए। 10% आपको भी ज्ञान हुआ, अभी कुछ नहीं आता आपको, ऐसे मान के चलिए, घमंड में मत रहिए। अब आइए, सर पढ़ा रहे इंटर कॉर्पोरेट लोन। इंटर कॉर्पोरेट लोन का मेन सेक्शन 186 है। 186 में 13-14 सब सेक्शन है, 13 है जी 13। सर के पास हिम्मत ही नहीं है, सर ने सब सेक्शन 1 छुआ ही नहीं। सब सेक्शन 1 लेयर्स की बात करता है, लेयर्स। अब बताऊंगा लेयर्स क्या होता है ना। बट पहले एक बार कहते हैं ना, जो माउंटेन है वो चढ़ लो, उसके बाद ये छोटे छोटे गंदे गंदे बातें, पेनाल्टी। अरे पेनाल्टी पढ़ा के मैं क्या कर लूंगा तुमको, पेनाल्टी तो याद करवा दूंगा। मैं एक पेनाल्टी नहीं भी पढ़ाया तो क्या हो गया तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट तो बढ़िया से क्लियर कराया। इधर देखो, इधर आओ जी, अब आओ पिछला पेज पे। ये देखो क्या सर पढ़ा रहे, 2 ways to make इंटर कॉर्पोरेट लोन। अगर दम है तो बताओ, 2 तरीके का तरीका है। 186 का सब सेक्शन 2 है, 186 का सब सेक्शन 2 पढ़ा दिया। 186 का सब सेक्शन 2 कहता है इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी सिक्योरिटी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ही काफी है, अप्रूवल यूनानिमस होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस लिमिट से ज्यादा है तो 186(2) की जो अप्रूवल है, 186(2) की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा। अब आपको कहीं और चलना होगा, फटाफट बताइए। अब हम चलते हैं मेथड 2 ऑफ मेथड 2 which is used to make इंटर कॉर्पोरेट लोन। इंटर कॉर्पोरेट लोन देने का, गारंटर बनने का या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। सिक्योरिटी का मतलब वही मोर्गेज तोर्गेज जो भी समझते हो, ये
दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, बहुत सिंपल है कि भैया अगर ये स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा बीओडी देना चाहती है, ज्यादा बीओडी देना चाहती है, जैसे इसी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि, और ध्यान दीजिएगा लिमिट निकालते समय एग्जिस्टिंग जो अभी पड़ा हुआ है, अभी जो इंटर कॉर्पोरेट लोन आपने दे रखा है प्लस जो प्रोपोज्ड है, दोनों को जोड़कर स्पेसिफाइड लिमिट से कंपेयर कीजिएगा। अगर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है ना, तब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, उससे अबव होगा, एक्सेस होगा, 1 रुपया ही एक्सेस हो तो फिर मेंबर्स की मीटिंग बुलानी होगी और वहां पे एसआर पास कराना होगा। पोस्टल बैलेट से एसआर पास होना चाहिए सेक्शन 110 के अनुसार। लेकिन पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट छोटी छोटी कंपनियों में जैसे ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, उस पर अप्लाई नहीं होता, या ऐसी कंपनियों पे अप्लाई नहीं होता जिसमें एक लेवल से कम मेंबर्स हैं, है ना बेटा। तो वो तो अलग चीज है, लेकिन आपको समझना है। और बेटा ध्यान दीजिएगा, जो स्पेशलाइजेशन पास होगा उसमें ब्लैंकेट पावर नहीं मिलता बीओडी को कि भाई आप इंटर कॉर्पोरेट कर सकते हो। उसमें एसआर पास होगा तो एसआर में मेंबर्स ये तय कर देंगे कि आप इतना ही पैसा, इतना ही तक आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। और ये कंपनी कितनी घटिया है ना बेटा। आप बताओ, ये दिल से समझना, ये तुम टॉपर्स क्लासेस ये लोन अपने एम्प्लॉय को दे, थोड़ा समझ में आता है, लोन अपने एमडी को दे, डब्ल्यूटीडी को दे, होल टाइम डायरेक्टर को समझ में आता है, 185 सब बातों की बात भी करता है। लेकिन ये टॉपर्स वाले राजीव सिंह को लोन देता है, जो टॉपर्स में कुछ भी नहीं है ना, या राजीव सिंह प्राइवेट लिमिटेड या राजीव सिंह लिमिटेड को लोन देता है, या किसी फॉरेन कंपनी को लोन देता है, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है सर। ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 लिखिए। मजा आ गया बेटा, आप सभी भाई बहन इतने प्यारे हैं, हर चीज का जवाब देते हैं आप लोग। मेथड 2 लास्ट, मेथड 2 है ना बेटा, authority to make इंटर कॉर्पोरेट लोन, ऑथोरिटी टू मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन, सुनिएगा, ऑथोरिटी टू मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन, ध्यान देंगे बेटे जी बेटा, हाँ जी, ऑथोरिटी टू मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा बाय पासिंग एसआर, और प्रायर एसआर है ना, पीएसआर, मैं इसको याद करा था एज ए स्टूडेंट जब मैं आपकी तरह था। पीसीजी गवर्नमेंट का अप्रूवल, हम लोग अपने दोस्तों में कंपटीशन होता था, एक जगह होता था सीजी, जैसे काम करने के बाद भी अप्रूवल हो सकता है, एक होता पीसीजी प्रायर अप्रूवल, काम बाद में पहले अप्रूवल, काम बाद में पहले अप्रूवल, वो अलग चीज होता है बेटा। यहाँ पे लिखिए सेक्शन 186 सब सेक्शन 3, ये भी बहुत प्यारा है, authority to make inter-corporate loan etc. by passing SR. SR means special resolution, आपसे अच्छा कौन जानता है ना बेटा। आइए सभी भाई बहन समझते हैं। एक कंपनी, अच्छा यहाँ पे एक कंपनी है, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, और कंपनी जो कंपनी एक्ट में डिफाइंड कंपनी है वो है बात, है ना बेटा। दीपक वर्मा जी गुड मॉर्निंग बेटा, आपका स्वागत है, आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, है ना। ये इंटर कॉर्पोरेट लोन चल रहा है 186, अ कंपनी में मेक आईसीएल इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कॉर्पोरेट लोन, ठीक, गारंटी और सिक्योरिटी, बस। मैं तो बच्चा होता आपके जैसा तो ये 2 ही सेक्शन पढ़ के मैं खुश हो जाता हूँ, हमें आ गया 186। सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं है, हम लोगों ने, टीचर लोगों ने और लोगों ने इसको हवा बना दिया है। ये कंपनी में मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी और सिक्योरिटी, एक्सीडिंग द, सुनिएंगे बेटा, एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट। अब क्या है स्पेसिफाइड लिमिट, वो आपको पहले से पता है। स्पेसिफाइड लिमिट बाय पासिंग एसआर थ्रू पोस्टल बैलेट।
पोस्टल बैलेट में आपको याद है ना, जैसे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोर्ड मीटिंग में आपने पढ़ाया था, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता था, कंपनी के पास कोई अर्जेंट मैटर आता था कंपनी के बोर्ड के पास, और बोर्ड को लगता था कि मीटिंग बुलाना संभव नहीं है, सभी मेंबर्स के घर पे ही भेजवा दो, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो अभी इसमें मीटिंग कहाँ से बुलाया जाएगा, तो हमने सभी मेंबर्स के घर पे ही मेल कर दिया रिजोल्यूशन की कॉपी, और उसके साथ मेंबर्स को कहा कि आप लोग अपना जवाब भेजिए, हम आपके जवाब के आधार पर मानेंगे कि आप लोगों ने मैटर को अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया। और कंपनी में मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी और सिक्योरिटी एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट बाय पासिंग, क्या पासिंग बेटा, एसआर थ्रू, किसके थ्रू पास करना है एसआर जल्दी बताइए, बाय पासिंग एसआर थ्रू, है ना बेटा, पोस्टल बैलेट। ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आप में से किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बच्चे कहते सर वो स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कैसे करेगा, है ना, तो पहले तो स्पेसिफाइड लिमिट आपको याद हो चुका है, 186(2) में भी मैंने यूज किया था उसको। स्पेसिफाइड लिमिट का मतलब आपको पता ही है ना, उसमें था अप टू हायर ऑफ दीज टू, अब लिखना है हायर ऑफ, है ना, बियॉन्ड एक्सीड्स द हायर ऑफ दीज टू, अब की बार अप टू नहीं, अब की बार एक्सीड्स लिखना होगा, है ना बेटा। तो कब हमें एसआर चाहिए आपको समझ में आ गया। देखो बेटे अब यहाँ पे छोटा सा फिर से समझ लेते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, थोड़ा और लिखिए, इफ द एग्जिस्टिंग लोन गारंटी और सिक्योरिटी जो ऑलरेडी दे चुका है कंपनी, गारंटी, वर्मा जी कहाँ रहते हैं बेटा, आप लेट हो जाते हैं, आप, गलत बात है ना, बताइए, है ना, लोग 5 बजे सुबह से उठ के अपने तन को मन को सजाने के लिए संवारने के लिए काम करते हैं, आप 8 बजे नहीं आ पाते हैं, गलत बात है ना, इसका मतलब मोटिवेशन की कमी है ना बेटा, और वो कमी आप ही दूर करेंगे। दोस्तों आप सब लोग, है ना बेटा, एक्सपर्ट और रैंक होल्डर बनने वाले हैं, मैं तो यही मानता हूं, और आप जिस दिन ये मान लें उस दिन से तो बेटा आपकी एनर्जी बढ़ ही जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द एग्जिस्टिंग लोन गारंटी और सिक्योरिटी प्लस एज वेल एज, मतलब प्लस, एज वेल एज मतलब साथ में, एज वेल एज प्रोपोज लोन सिक्योरिटी और गारंटी एक्सीड्स हायर ऑफ, पहले हायर निकालना इन दोनों का, जो दो वेरिएबल्स हैं, और उन दोनों का जो हायर है, अप टू हायर है, मतलब अप टू डेट लिमिट है, तब तो 0.2 जो 0.1 था 186(2) बोर्ड रिजोल्यूशन से ही हो जाएगा, बट यहां नहीं होगा, हायर ऑफ दीज टू, और जिसको अभी आपने बताया था, सही बता रहा हूं, यकीन मानिए साहब, अब तो मानना ही पड़ेगा कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होना है, और हम सबको खूब मेहनत करना होगा YouTube के माध्यम से। आप अगर कहीं फेस टू फेस पढ़ते भी थे तो टीचर या तो आपको वहीं पढ़ा सकता है, YouTube और गूगल और क्या क्या होता है, पेन ड्राइव और इसी से पढ़ाया जा सकता है। सर बदलना होगा हम सबको, है ना, हमें भी, मुझे भी बदलना है, हम सबको बोला मैंने, सब इंप्रूव करिए। चलिए जुड़ जाइए सभी भाई बहन। यस, राहुल को सर बाई पोस्टल बैलेट क्यों प्लीज, अच्छा जी, राहुल जी पूछते हैं कि पोस्टल बैलेट क्यों होगा, जरा एक्सप्लेन करिए। बहुत अच्छा बेटा, बताता हूं। 60% ऑफ पीसी, बिल्कुल बताता हूं जी बेटा। पोस्टल बैलेट क्यों चाहिए, अरे वाह, ड्यू टू शॉर्ट नोटिस पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी, है ना सर। नहीं, देखिए पोस्टल बैलेट, अब चलिए, अब सभी बच्चे हमारे जानना चाहते हैं कि एसआर पास करना है, यहां तक तो समझ में आया, लेकिन एसआर पोस्टल बैलेट से ही क्यों, एसआर फिजिकल जनरल मीटिंग बुलाकर क्यों नहीं। तो राहुल भाई ने सवाल पूछा और अनिल शर्मा जी ने अपने समझ से बहुत अच्छा जवाब दिया। शर्मा जी, दोनों शर्मा जी और सभी बच्चे देखिएगा, पोस्टल बैलेट का मेन पर्पस क्या है। आप सब लोग जनरल मीटिंग पढ़े होंगे इंटर में, तो कंपनी में 10,000 मेंबर्स हैं, 10,000 मेंबर्स हैं, जानते हैं आता कितना है? 10,000 में से 100 भी नहीं आता, 200 भी नहीं आता सर, 10,000 में से 100-200 नहीं आता, क्योंकि अच्छा बताओ 10,000 में से चलो मान लो 200 आ ही गए, 500 आ ही गए, कैन 500 मेंबर्स आर ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर मेंबर? सैंपलिंग ठीक है, मुझे पता है, ऑडिटिंग आप पढ़े हुए हैं,
क्या 10,000 हमारे बच्चे जुड़ते हैं यूट्यूब पे, एक बात कर रहा हूं, और आज हमारे लाइव 10,000 जुड़ते हैं, और आज बेटा कोई प्रॉब्लम हो गई और सिर्फ 500 बच्चे जुड़े, तो मुझे आज क्लास कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैसला बेटा 200,000 से पूछना है। अब 10,000 को हम तो नहीं बुला सकते जनरल मीटिंग में, लेकिन हम लोग जा सकते हैं उनके पास, हम लोग उनके पास जा सकते हैं। तो जब भी कोई सीरियस बात होती है, सर पोस्टल बैलेट केवल और केवल 10 बातों के लिए मैंडेटरी है। सेक्शन 110 में पोस्टल बैलेट है, उसमें 10 बातें हैं, उनमें बाईबैक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, इंटर कॉर्पोरेट लोन है ना बेटा, सब्सटेंशियल सेल ऑफ अंडरटेकिंग नहीं पढ़ाया था सेक्शन 180 में, है ना बेटा, साइबर पढ़ाया था, याद करिएगा, साइबर पढ़ाया था कि अगर कोई कंपनी अपना डिवीजन 25% या उससे ज्यादा बेचना चाहती है तो उन सब में एसआर जो या पास होता है वो बेटा पोस्टल बैलेट से होता है। तो सर पोस्टल बैलेट का मेन पर्पस है हर मेंबर से पूछना, सर बुरा मत मानिए, जैसे घर में 10 लोग हैं, है ना, भिंडी की सब्जी बनेगी कि तोरी की सब्जी बनेगी, तोरई होता है ना बेटा, अब बताइए, तो मम्मी मेजोरिटी से फैसला ली, लेकिन एक अच्छी मम्मी कौन है, वो हर मेंबर से पूछ रही है। तो सर पोस्टल बैलेट में बेसिकली अब मेंबर जवाब देगा या नहीं देगा अलग बात है, लेकिन पोस्टल बैलेट सिर्फ 10 बातों के लिए, वो भी सुरक्षित, वो दो भी कॉम्प्लेक्स 10 बातों के लिए है, जिसमें सरकार को लगता है कि इसमें तो सभी मेंबर का ओपिनियन होना चाहिए, मोर पार्टिसिपेशन हो सकता है इसके कारण। हाँ, अब अनिल शर्मा जी बोले, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही कारण होता है पोस्टल बैलेट का, इसमें शॉर्ट नोटिस कोई इशू नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में भी समय बहुत लगता है। आप जब इधर से ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजते हैं तो उसके बाद रिस्पांस आने का 30 डेज अलाउ करना होता है, वो अपने मेंबर्स 30 दिन में रिस्पांस भेज सकते हैं। 60% ऑफ पीसी प्लस क्या लिखा आपने, एफआर प्लस एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम, और है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बिल्कुल है ना, बहुत बहुत मजा आ गया बेटा आप लोगों को। और 100% ऑफ एफआर प्लस एसपी फ्रीजर प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का हायर निकालिए, और हायर का जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट आएगा उससे अगर एक्सेस होगा तब एसआर चाहिए। अब आप बताइए, कोई भाई बहन को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बताइए दोस्तों, जो बेटे हमारे बाद में जुड़े हैं वो आइए बेटा, अदर कंडीशंस फॉर इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांस। इंटर कॉर्पोरेट बहुत तगड़ा वाला सेक्शन है ये, इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांस, बहुत कुछ सिखाना भी, लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी। अदर कंडीशन फॉर इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी, क्या अदर कंडीशंस भी हैं? अदर कंडीशन फॉर इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी, ये क्या हमारे पास अदर कंडीशंस भी हैं? बिल्कुल है। आइए दोस्तों, अदर कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। अदर कंडीशंस क्या क्या है? जैसे मेरा बच्चा, पहला है अदर कंडीशंस में पीएफआई नाम की एक चीज होती है। सपोज आज की क्लास में जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, हम लोगों ने शुरुआत किया था, एक्स लिमिटेड लेंडर कंपनी है, ये वाई लिमिटेड को है ना लोन देती है, इस लोन को हम इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। लेकिन देखिए ना, ये एक्स लिमिटेड ऑलरेडी है ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी से, या किसी है ना बेटा, पीएफआई की भी परिभाषा आपको नहीं याद होगा, इंटर में पढ़ाया जाता है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी बैंक से लोन ले रखी है। बताइए साहब, अगर एक्स लिमिटेड तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा पैसा है जिसकी तुम वाई लिमिटेड को लोन दे रहे हो, तो शर्म नहीं आती है ना, आप हमारा ही लोन चुका दो। पीएफ बताओ ना सर, ये तो गलत बात है ना। एक्स लिमिटेड ऑलरेडी लोन ले रखी है पीएफआई से, और एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के सामने बाकर रॉबिन हुड की तरह कह रही है कि हेलो पैसा चाहिए, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हमसे ले लो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? डबल स्टैंडर्ड वाले आदमी है ना। बताओ दोस्तों, मैं खुद भगवान सर के पास जाके गिड़गिड़ाता हूँ कि सर कुछ पैसे दे दीजिए, और दूसरे टीचर को कहता हूँ ए पैसा चाहिए तुम्हें, मैं हूं ना, मेरे से पैसे ले ले। बताइए सर, दैट्स नॉट गुड वन, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है ना। राजीव सिंह का स्टैंडर्ड डबल हो गया, तो समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे समझना है कि
आपको आपको लेना है प्रायर अप्रूवल, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इफ एनी टर्म लोन और पब्लिक, आपको मैं आपके स्टडी मटेरियल से एक दिखाना चाहूंगा पीएफआई का, खत्म हो गया सर, यही है। अभी दो चार चीजें और समझा दूंगा। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये है आपका सब सेक्शन 5। क्या पता कैसे लिखता है, ये देखिए, circumstances when no prior approval of PFI is required, प्रोवाइजो टू सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 है ना बेटा, सब सेक्शन 5 का प्रोवाइजो है। लेकिन पहले हम लोग पॉजिटिव समझे, प्रोवाइजो बाद में। जी बेटा, सब सेक्शन 5 में दो बातें कही गई है। Any investment shall be made or loan or guarantee or security given by the company only after with the resolution sanctioning it is passed at a meeting of board with the consent of all the directors present at the meeting। ये तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। ये छोड़िए बेटा, 186 के सबसेक्शन 5 का जो दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी कंपनी इंटर कॉर्पोरेट लोन करना चाहती है ना, इंटर कॉर्पोरेट लोन करना चाहती है और वो बेटा ऑलरेडी टर्म लोन ले रखी है। अच्छा, टर्म लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन है ना, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू मतलब आपने उस लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, आपने लोन लिया किससे है, पीएफआई से, यानी सिर्फ पीएफआई वाला ही लोन है, बैंक नहीं दे रखा है। द प्रायर अप्रूवल, तो आपको पीएफआई से पूछना होगा, हेलो सर अब तो हमारे पंख निकल आए, अब हमने आपसे भी लोन ले लिया। एक्स लिमिटेड को कहना होगा पीएफआई को कि हमारे पंख निकल आए, हमने आपसे लोन लिया और हम वही लोन, शायद वही लोन किसी और को देने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पीएफआई से पूछना होगा। यानी जनरली आपको हर बार पीएफआई से पूछना है, लेकिन सरकार ने इसके दो एक्सेप्शन बना दिए। पहला एक्सेप्शन क्या है, अगर आपको मजा आ जाए तो जरूर तालियां बजाइएगा, है ना बेटा। कब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इसके दो केसेस हैं, 2 केसेस वेयर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले तो समझिए, जनरल बात समझिए, लॉ है, लॉ कहता है कि अगर लेंडर कंपनी ऑलरेडी लोन ले रखी है पीएफआई से और वो लोन अभी भी सबसिस्ट कर रहा है, मतलब अभी उसका खात्मा नहीं हुआ है, अभी आपने उसका रिडम्पशन नहीं, मतलब लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, लोन चल ही रहा है, सबसिस्टिंग मतलब कंटिन्यू हो रहा है, चले जा रहा है, तो उसमें लॉ सरकार कहती है कि आपको पीएफआई पूछना है। फिर बोला नहीं यार, हर बार पीएफआई से पूछवाना अच्छा नहीं है, इन दो केसेस में पूछने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोन या लोन सिक्योरिटी और गारंटी है, वो जो स्पेसिफाइड लिमिट है, स्पेसिफाइड लिमिट जो 186(2) में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उसको एक्सीड नहीं करती है। हाँ, क्या बात है। यानी अगर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट का लोन हम देना चाहते हैं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन देना चाहती है, तो अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है, बोर्ड मीटिंग तो बुलाना ही होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही होगा, क्योंकि अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है ना, अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है दोस्तों। तो आपको ना तो पीएफआई से पूछना है और ना ही मेंबर से पूछना है, क्योंकि मेंबर से भी तब पूछा जाता है जब लिमिट को हम क्रॉस करते हैं। और दूसरा बेटा एक एंड है, सर सॉरी बेटा मैं गलत बोल रहा था, दो नहीं है एक ही। और दूसरा कंडीशन है, मतलब अप्रूवल पीएफआई से हमेशा ही अप्रूवल लेना है, लेकिन अगर लेंडर कंपनी पीएफआई से लोन ली है तो पीएफआई से पूछना होगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो तो पीएफआई से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास है, देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। वाह बेटा, किसी भाई बहन को कुछ भी समझ में आया तो बता दीजिए। सर पहला सर ने पढ़ाया, 2 authorities are involved in inter-corporate loan, investment and guarantee. Subsection 2, subsection 3. Subsection 2 talks about board of directors. Subsection 3 talks about members. member से पूछना है, कब member से पूछना है, कब BOD से पूछना, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब पढ़ा रहे हैं टीचर जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशन में पहला आएगा प्रायर अप्रूवल फ्रॉम PFI। लिखेंगे कि एज अ जनरल रूल, each and every time when a company makes loan, gives guarantee or provides security in connection with the loan, then it has to also obtain prior approval of the PFI
फ्रॉम होम इट हैज टेकन लोन, इट हैज, लेंडर ने भी लोन ले रखा है ना बेटा, और उससे पूछना होगा, फिर लिखवाएंगे कि हाउएवर इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, पूछने की जरूरत नहीं है पीएफआई से, यानी पीएफआई का लोन है भी, है ना, तो भी हम पीएफआई से जाकर गिराएंगे नहीं, है ना, क्यों बेटा, पहला कि एक तो स्पेसिफाइड लिमिट के भीतर हम रह रहे हैं, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, स्पेसिफाइड लिमिट के भीतर रह रहे हैं, और जो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है ना बेटा, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो टर्म्स एंड कंडीशंस का हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है ना, जो भी हमने आपसे लोन लिया है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। थैंक यू जी। आइए खत्म करते हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन में क्या होगा ये देखिए, हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन में क्या होगा, ए लोन अंडर दिस सेक्शन शैल बी गिवन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नॉट लोअर देन, मतलब इंटर कॉर्पोरेट लोन, ये भी थोड़ा टफ है, जो कल मैं पढ़ाया था शायद आप में से कुछ बच्चे समझे कुछ नहीं भी समझे, बट अब लिखवा रहा हूं। अब ये बताइए, हाँ जी, एक्स लिमिटेड, आज का एग्जांपल सेम रहेगा, एक्स लिमिटेड लोन दिया वाई लिमिटेड को 10 रुपया ही मान लो या 10 करोड़ मान लो, अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को फ्री ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकता, इंटर कॉर्पोरेट लोन में जो लोन होगा वो इंटरेस्ट फ्री नहीं हो सकता, एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड से कुछ ना कुछ ब्याज चार्ज करना होगा। तो एक बेंचमार्क बना दिया गया, एक्स लिमिटेड पहले तो ये तय कीजिए कि कितने साल के लिए लोन दिया है वाई लिमिटेड को, और जितने साल के लिए लोन दिया है ना, उस पीरियड को, उस टेन्योर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो अर्निंग है उससे कंपेयर करके रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करना है। थोड़ा टफ हो गया, फिर से बोलता हूं, सपोज एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 3 साल के लिए लोन दिया, बेटा करिश्मा जी, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 3 साल के लिए लोन दिया, और संजोग से तो 3 साल के लिए लोन दिया। अब बच्चे कहते सर आप हर बार 3 ही साल पढ़ाते हैं, अगर 5 साल के लिए लोन, 4 साल के लिए लोन दिया होता तब क्या होता, तो 3 और 5 के बीच में पड़ेगा इसका टेन्योर। देखो ना, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट का जैसे ट्रेजरी बिल है ना, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है जो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इशू करती है, तो उस पे भी तो गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट ऑफर करती है ना पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को। तो आपको लेंडर कंपनी इंटर कॉर्पोरेट लोन करते समय जो आपको ब्याज चार्ज करना है बोरोवर कंपनी से, वो ब्याज की जो दर होनी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है ना, यील्ड टू मैच्योरिटी वाईटीएम जो आप एसएफएम में पढ़ते हैं, उससे कम नहीं हो सकता, उतना कम से कम बराबर हो या उससे ज्यादा हो। किसी भाई को समझ में आया? ये लिखा है, ए लोन अंडर दिस सेक्शन शैल बी गिवन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नॉट लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड, यील्ड मतलब अर्निंग ऑफ 1 ईयर, अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स, अर्निंग ऑफ 5 ईयर्स, अर्निंग ऑफ 10 ईयर्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेनर ऑफ द लोकेशन, टेनर ऑफ द लोन। वाह 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 बेटा, इसका मतलब समझाइएगा। सर अगर बच्चे कहते हैं 4 साल का है तब क्या होगा, तो 4 साल तो दोनों के क्लोजेस्ट है। अच्छा ये बताओ, 3.5 साल के लिए लोन दिया तब किसके क्लोजेस्ट होगा, 3 के, और 4.5 साल है तो 5 के। बच्चा बोलता है 4 साल है तो किसके, कौन से टेन्योर के क्लोजेस्ट है, तो ऐसा करो 3 साल का भी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 3 साल का यील्ड क्या आता है वो ले लो, 5 साल का यील्ड क्या आता है वो ले लो, दोनों को जोड़ लो, दोनों को 2 से भाग दे दो, एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के करीब है। मेरी पत्नी पूछती है तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, और मेरी मम्मी भी बैठी हुई है, अब ये ऐसी बात है, मैं बोलूंगा, मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, बुरा मत मानिएगा, सॉरी, ऐसी बातें आपको नहीं बतानी चाहिए। ऐसे मेरी पत्नी ऐसा क्यों पूछेगी, उसको पता है नहीं, मेरी माँ को भी पता है, फिर भी एक जवाब समझाने का तरीका है, मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा। बोला तुम दोनों को, है ना, मेरे जीवन में तुम ही दोनों तो मतलब, है ना, बहुत सारी महिलाएं हैं मतलब, बट तुम दोनों ही, है ना, जैसे मान ली बच्ची आ गई, वो पूछे आप हमसे प्यार नहीं करते, अब आप बताइए, बोला भाई तुम तीनों ही महिलाएं हमारे जीवन में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हो। समझाने का एक तरीका होता है, कहने का तरीका होता है। अच्छा इसमें क्या हुआ, डिप्लोमेटिक आंसर मैंने दिया ना, तो मैं किसी को हर्ट किया, भाई किसको हर्ट कर सकते हो बताओ यार, जिसने जन्म दिया, जो आपके साथ, है ना, अपने लोगों को छोड़ के रह रही है, या जिसके जो आपके थ्रू इस दुनिया में आई है,
आप किसी को हर्ट तो नहीं कर सकते ना भाई। तो ये आपका समझाने का तरीका था। अरे बच्चा लोग ये तो बताओ, इंटर कॉर्पोरेट लोन में धूम मची कि नहीं मची? इंटर कॉर्पोरेट लोन का पहला कंडीशन पीएफआई से पूछो, उसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बाद में याद करेंगे। दूसरा, ब्याज कुछ ना कुछ तो चार्ज करना होगा, और ब्याज जो होगा कोपल जी, सॉरी करिश्मा जी, ब्याज जो होगा वो एक लेवल रेट, एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो या तो पहली बात फ्री नहीं हो सकता, टोटली इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकता इंटर कॉर्पोरेट में, और उसका जो अर्निंग होगा एक लेवल से कम नहीं होगा। मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में तीसरा कंडीशन, वाह 186.5 हो गया था, 186, ये सब बेटा सेक्शन 186(7) बाद में पढ़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिया, अभी ये पढ़ाता हूं बेटा, है ना। ये देखो ये कुछ मॉडिफाई किया है, क्लेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, जरा पढ़ना है बेटा, क्लेरिफिकेशन पढ़ ही लो क्योंकि तुम अपने से नहीं पढ़ पाओगे। MCA has clarified that in case where effective yield on tax-free bonds is greater than prevailing yield of 1 year, 3 years, 5 years or 10 years, government security closest to the tenor of the loan, there is no violation of subsection 7 of 186 of Companies Act। मतलब क्या हुआ? Where effective yield of tax-free bond is greater than prevailing yield of 1 year। अच्छा जी, करंट टैक्स फ्री बॉन्ड का जो अर्निंग होगा, जैसे मान लो मेरे को 10 रुपया मिला और एक होता है 10 रुपया टैक्स फ्री मिला, तो अब ये सी बात, अगर मैं 30% ब्रैकेट में आता हूँ एज ए इंडिविजुअल, तो मान लो 10 समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे 30% ब्रैकेट में मेरी कमाई होती नहीं बेटा, मैं 20% ब्रैकेट में मैक्सिमम रहता हूँ, है ना। वो भी रेंटल इनकम कुछ आता है, उसके चलते मेरी इनकम बढ़ जाती है ना बेटा, चूंकि रेंटल TDS काट के आता है एज ए इंडिविजुअल, है ना बेटा। तो रेंटल इनकम तो सीए कमा ही सकता है ना। तो बाकी जो टॉपर्स है वो आपको भी पता है कैश में देती है, इसको कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, है ना। और बाकी कोई प्रोफेशन से मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं कमा पाता, अभी शुरुआत किया हूँ, बट थोड़ा बहुत कमाता हूँ बेटा, है ना। खैर ये बकवास करता है, छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है ना कि वो मतलब आपको टैक्स फ्री जो यील्ड है नहीं लेना है, आपको जो सिंपल यील्ड होती है ना वो लेना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। और 1-3-5 में और अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-3-5 साल के टेन्योर से कंपेयर करके डिसाइड करना है। 1-3-5-10 साल की जो यील्ड है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते समय इन यील्ड को भी कंसीडर करना है, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो इन यील्ड में से जिसके सबसे नियरेस्ट हो वहां पे जो परसेंटेज है, यील्ड रेशियो है या यील्ड का परसेंट, अर्निंग का परसेंटेज है, उससे कम मत लेना। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है MCA द्वारा कि अगर इफेक्टिव यील्ड बढ़ गया, क्योंकि है ना बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और टैक्स फ्री बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन द प्रीवेलिंग यील्ड, वही बात है, तो आपको प्रीवेलिंग ही लेना है, आपको इफेक्टिव नहीं लेना है। मॉडिफिकेशन इन सेक्शन 186 सब सेक्शन 7 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी विच हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग। ये सब 2017 वाला अमेंडमेंट है, इतना ज्यादा अमेंडमेंट आया है ना बेटा। कह रहा है सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर इस तरह की बातें नहीं अप्लाई होगी। अगर मतलब ये सेक्शन 8 कंपनी लगता है किसी दूसरी कंपनी को, क्या बोल रहा है बेटा, पूरा लाइन पढ़िए तो। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज which have not committed a default in filing their financial statement under section 137 और annual return under section 92। आपको थोड़ा सा रटना होगा, ये annual return हर बार आ जा रहा है आजकल, प्राइवेट कंपनी में भी आ जा रहा है आजकल। तो प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल कहते हैं कि बेटा लिबरल कर दिया है, बस सिर्फ ये है कि आप अपना बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न कुछ होता है MGT 7 वो भरते रहिए, उसमें डिफॉल्ट मत कीजिए। फ्लोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड इन सेक्शन 186 सब सेक्शन 7। अच्छा जी, अच्छा ऊपर तो राम कहानी थी, अब नीचे आया प्रोवाइजो। जी बेटा, पहला देखिए, प्रोवाइडेड एट नथिंग कंटेंट इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू कंपनी in which 26% or more of the paid up share capital is held by central government or one or more state government or both in respect of loan approved by such company for funding industrial research development projects in furtherance of its objects as stated in memorandum of association। क्या बात है, wow। provided nothing contains shall apply to a company in which 26% or more of the paid up share capital is 26% या उससे ज्यादा
held by central government or one or more state government or both in respect of loan provided by such company for funding industrial research and development projects in furtherance of its object, है ना, in furtherance of its object as stated in। अच्छा अब मैं समझ गया सर, सुनिए, सेक्शन 8 कंपनी किसी भाई को याद है? सेक्शन 8 कंपनी किसी भाई को याद है? सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, है ना, इवन आजकल हेल्थ आ गया है, एजुकेशन आ गया है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट भी आ गया है ना। ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट कुछ दिन आया था, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, दैट इज आल्सो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी। तो ये कह रहा है सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये जो ब्याज की दर, ब्याज की दर वाली जो रेस्ट्रिक्शंस है कि आपको ब्याज देना है, अगर इंटर कॉर्पोरेट लोन देना तो इतना ब्याज वसूलना है बोरोअर से, वो अप्लाई नहीं होगा, बशर्ते सेक्शन 8 कंपनी जो मेमोरेंडम में लिखा हो कि ये कंपनी बेटा, ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना सर, ये चैरिटी करने वाली कंपनी नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी का मेन पर्पस है ना, टू प्रोमोट, है ना बेटा, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वाओ सर, अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य, अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य है प्रोमोट करना इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी का ये उद्देश्य है तो फिर उसके ऊपर ये वाले जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं होगा। ये थोड़ा सा टफ है, आप सभी भाई बहनों को और बताऊंगा। यानी सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर बहुत सारे शर्तें हैं। पहला, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडर कंपनी, अगर सेक्शन 8 कंपनी किसी और को लोन दे रही है, यानी सेक्शन 8 कंपनी भी इंटर कॉर्पोरेट लोन दे सकती है, लेकिन उसके ऊपर ब्याज वाली जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, बशर्ते सेक्शन 8 कंपनी बहुत सारे कंडीशन पूरा करती है। एक तो एनुअल स्टेटमेंट सेक्शन 137 में जमा की है ना, 137 में जमा की है, 137 में आरओसी को जमा की है, सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न जमा की है, और उस सेक्शन 8 कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिलाकर 26% का होल्डिंग भी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा मन को अस्थिर करके पढ़ें तो जरूर मेरी बात समझ में आएगी। लास्ट पॉइंट बेटा एक और है इसमें, अगला कंडीशन है, कंडीशन तो नहीं कहूंगा, प्रोहिबिशन है, लेकिन मैं कंडीशन में ही सिखाऊंगा ताकि हमारे भाई को बहनों को दिक्कत ना हो। अगर कोई लेंडर कंपनी है, जो हमारे एग्जांपल में आज एक्स लिमिटेड रहा, एक्स लिमिटेड लोन दे रहा है वाई लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड लेंडर कंपनी है, वाई लिमिटेड बोरोवर कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा था, लोगों से डिपॉजिट ले रखा था। आपने सर सुना होगा डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कंपनी फंडिंग के लिए सिर्फ शेयर्स और डिवेंचर्स के भरोसे नहीं है, आज कंपनी फंडिंग के लिए पब्लिक से और अपने मेंबर से डिपॉजिट भी ले सकती है। याद है कि नहीं सर, अपने मेंबर से डिपॉजिट भी ले सकती है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे सीखने की जरूरत है। एक कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर, यानी इस कंपनी एक्ट के शुरू होने से पुराना जो कंपनी एक्ट था, या तो उसका डिफॉल्ट अभी भी चला आ रहा है, या इस एक्ट में का, इस 2013 जो एक्ट आया उसके बाद आपने अगर लोगों से डिपॉजिट लिया है और आप उसका इंटरेस्ट या मूलधन चुकाने में असफल रहे हैं, तो शैल नॉट बी गिव, वाह वाह वाह, शैल नॉट, बेटा आपने अगर आप अपने डिपॉजिटर को, एक्स लिमिटेड, आपको शर्म नहीं आती, आपने लोगों से पैसे मंगा लिए, आप उनका तो रिपेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, आप उनका तो पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, और आप वाई लिमिटेड के सामने रॉबिनहुड बनकर उनको लोन दे रहे हैं। सर अगर आप में से किसी भाई बहन को समझ में आए तो बताइए। एक आखिरी कंडीशन और है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, है ना। ये सारे कंडीशंस हैं बेटा, है ना बेटा, मेरे भाई मेरे बहन, ये देखिए, आहा कितना बात है बेटा। मोबी पावर मैंने पढ़ाया था, मोबी पावर, बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, मैंने ऐसे समझाया था, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। कम से कम एक चैप्टर की तो धज्जिया उड़ा दिया भगवान की कृपा से। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, यही था ना टॉपिक। और इसमें कोड होता है एमबीपी। एमबीपी 1 कहाँ यूज हुआ था? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के लिए। याद कीजिए, एमबीपी 1 यूज हुआ था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब एमबीपी 2 है। अब एमबीपी 2 क्या कहता है? ये कहता है कि हर कंपनी जिसने लोन और दिया है, गारंटी दिया है या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है ना बेटा, और मेकिंग एन एक्विजिशन शैल कीप, वही बात है, इन्वेस्टमेंट किया है ना। एक्विजिशन होता है ना बेटा, कंट्रोल टेक ओवर, है ना। तो टेक ओवर तो खैर अलग चीज है,
कीप अ रजिस्टर, रजिस्टर रखेगा और उस रजिस्टर में 7 दिन में एंट्री कर लेना, अपडेट करते रहना है। सर रजिस्टर ऑफ इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, और उस रजिस्टर का जो फॉर्मेट होगा वो MBP2 के अनुसार होना चाहिए। यानी MBP2 आप चाहें तो MCA से डाउनलोड कर सकते हैं, MBP2 के अनुसार होगा। और उसमें रजिस्टर में जो MBP2 है उसमें एंट्री करना है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब जैसे आज आपने इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट किया तो आज कौन सा तारीख हो गया बेटा, है ना, तो आज का आपने डाल दिया, आज 13 मई हो गया ना, तो आज डाल दिया, है ना। फिर कल है तो अब 13 मई के बाद कल 14 मई आएगा, तो 14 मई का 13 मई से पहले वाला लेजर, जैसे मान लो जैसे ABCD है, क्रोनोलॉजिकल है ना बेटा, एक सीक्वेंस में है। ये थोड़ा है कि पॉइंट पहले C हो गया, पहले फिर बाद में D होगा, या पहले A हो गया यहाँ पे, अब ये क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये आपको लिखना, जिस डेट वाइज मेंटेन करना है सिंपली, और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके 7 दिन के भीतर, मतलब जिस दिन लोन देने का ट्रांजैक्शन हुआ, गारंटर आप बने या सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड किया या इन्वेस्टमेंट किया, उसके 7 दिन के भीतर आपको अपने रजिस्टर ऑफ, है ना बेटा, लोन एडवांस में एंट्री कर लेना है। द रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और प्रिजर्व परमानेंटली। क्या बात है सर, 8 साल का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा, इंटर कॉर्पोरेट लोन वाला रजिस्टर परमानेंटली रखना है, परमानेंट रखना है। सर आप बड़े हो गए, अब थोड़ा याद भी कर लीजिए कितने कंडीशंस हो गए एक्स्ट्रा, आप अगर दिल से समझा दें तो पहला हो गया बेटा PFI से अप्रूवल लेना है ना। देखो वो तो बोर्ड और वो सब खेल चुके हैं हम लोग, बोर्ड और मेंबर्स की अप्रूवल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, कब बोर्ड के अप्रूवल से काम चलेगा, कब मेंबर्स के अप्रूवल से काम चलेगा। अब सर पढ़ा देंगे आपको कुछ कॉमन कंडीशंस, उसके बाद पढ़ाना हमको नॉन अप्लीकेबिलिटी। क्या पढ़ाना बेटा कि 186 कुछ ऐसे भी लोन हैं जो 186 के दायरे में नहीं आते, वो कौन से लोन है इसको भी सीख लेते हैं। लेकिन अभी बेटा हमारा भाई लोग कंफ्यूज हो जाएगा, उस दिन की तरह आज भी समय आपका खराब हो जाएगा। आइए हम लोग अपने बच्चों को प्यार से बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने भाई बहनों को साथ लेकर। जी साहब 186(5) है, इसमें आपको प्रायर अप्रूवल है, 186(7) है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम से कम, और 186 है ना बेटा 9(8) है, तो 5, 7, 8। आइए पहले हम लोग समझते हैं अदर कंडीशंस। पहला लिखिए प्रायर अप्रूवल। सर आप मास्टर हो गए, मास्टर तोड़ दिया इस सेक्शन को, अभी सब सेक्शन 1 रह गया खाली। प्रायर अप्रूवल ऑफ, किसका प्रायर अप्रूवल चाहिए बेटा? प्रायर अप्रूवल ऑफ PFI 186 सब सेक्शन 5 का B है, मतलब B पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है। आराम से आप नोट करिए, अगर आपको समझ में आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं आता है तो बुरा लगता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ PFI, सभी भाई बहन समझिए। द लेंडर कंपनी shall obtain prior approval, prior permission of the lender company shall obtain prior permission of if any term loan is subsisting, continuing, ध्यान दीजिए, द लेंडर कंपनी
shall obtain prior permission of PFI if any term loan is subsisting on the part of it. थोड़ा सा बेटा समझिएगा। अंकुश, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखिए, आइए बेटा, इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं अंकुश भाई, ये वीडियो उपलब्ध है, आप ऑफलाइन मोड में देख लीजिएगा। हमने कुछ बच्चों को साथ साथ जोड़ा, लेकिन सुनिएगा ऑफलाइन में कब तक रहेगा ये मैं नहीं कह पाऊंगा आपको, सॉरी टू से, है ना। ऑफलाइन में टॉपर्स वाले हैं, ये हटा भी सकते हैं, तो इसलिए आपका इसका ध्यान रखना है। ऑफलाइन की इंतजार ना करें, ऑनलाइन लाइव देखकर खत्म करें। इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, if these two conditions are satisfied, there is no need of prior approval. ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, there is no need of prior approval, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। If these two conditions satisfied, there is no need of prior approval, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आइए मेरे बच्चे, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पहला, the amount of LSG existing plus proposed, सर लिखिएगा, इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। proposed is within a specified limit या doesn't exceed a specified limit। जो लिमिट है बेटा उसको क्रॉस, उसको एक्सीड नहीं करता। डजंट, द अमाउंट ऑफ LSG डजंट, सर मेरे आज ही ज्वाइन की क्लास, जो क्लासेस पेंडिंग हो गई वो क्या अवेलेबल है? हाँ बेटा बिल्कुल अवेलेबल है। आपको राजीव सिंह के नाम से सर्च करिएगा टॉपर चैनल पे, CA राजीव सिंह, है ना, हैशटैग, तो हो जाएगा। ये लेयर सर एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दीजिएगा। अच्छा जी बिल्कुल, लेयर भी समझाऊंगा, पहले ये तो आने दो। द अमाउंट ऑफ LSG डजंट एक्सीड ए स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है। दूसरा, एंड बेटा सेकंड देखिएगा, इसी चैनल पे खोजिएगा हैशटैग CA राजीव सिंह या CA फाइनल लॉ, तो आपको मिल जाएगा सारे। ओके बेटा, ये सर फाउंडेशन के लिए नहीं है ना? नहीं बेटा, है ना सिद्दीकी साहब, ये फाउंडेशन के लिए नहीं है, ये फाइनल के लिए है। बी पॉइंट जी बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए, देयर इज नो डिफॉल्ट, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं है। अगर हमने आपसे लोन लिया भी है, PFI, लेंडर कंपनी ने PFI से लोन लिया भी है, तो उस लोन में हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन repayment of term loan, there is no subsisting default in repayment of term loan or, जी बेटा, repayment of term loan और interest thereon। मतलब अगर टर्म लोन ले भी रखा है PFI से, अच्छा बच्चे का लिया ही नहीं तब, पर लिया ही नहीं तब तो ये कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो ये हमारा छोटा छोटा पॉइंट है। अगर हमारे शेर को समझ में आ गया हो तो मजा आ जाता। ओके चलिए मेरे बच्चे, पहला कंडीशन हमारा ओके हो गया, आराम से नोट करिए। और पहला कंडीशन हमारा हो गया। दूसरा लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंडीशन अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है मिनिमम रेट ऑफ। लेयर बटा बहुत आसान है, लेयर भी आ जाएगा, बट पहले अभी इसका बाकी सब सेक्शन 1 तो छोड़ा ही है सर ने। सेक्शन 186 का 5 के बाद बेटा 7 है बेटा, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। पक्का ना, गलत ना हो बेटा। ये लिखिए, द इंटरेस्ट चार्ज बाय जी सर, जी बेटा, द इंटरेस्ट चार्ज बाय लेंडर कंपनी सेल, द इंटरेस्ट चार्ज बाय लेंडर कंपनी सेल, सुनिएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय लेंडर कंपनी सेल नॉट बी लेस देन yield on government securities having tenure means time period, tenure of 1 year, having tenure of बेटा 1 year। आगे लिखिए tenure of 1 year के बाद tenure of 1 year, और लिख सकते हैं दूसरा 1 year के बाद 3 years, 5 years and 10 years। ये हमारे पास समझना है। विच एवर इज नियरेस्ट। अगर एवरेज, जैसे बच्चे बोले 3 और 5 में अगर 4 साल के लिए लोन दिया तो नियरेस्ट क्या होगा, तो हमने कहा एवरेज होगा। 3.5 साल के लिए हो तो नियरेस्ट क्या होगा, 3 साल का टेन्योर के आसपास है आपका। जैसे कंपनी लोन दे रही है 3.5 साल के लिए, है ना बेटा, कंपनी लोन दे रही है 3.5 साल के लिए, लेकिन जो हमारे को सरकार ने एक बेंच मार्क दिया वो 4 ही है, 1, 3, 5, 10। बच्चे बोलते हैं अगर 12 साल के लिए लोन दे रही है तब क्या होगा, तो सर 12 साल के लिए लोन दे रही तो 10 साल का जो यील्ड है उसको ले लीजिएगा। बच्चे बोलते हैं अगर 12 साल का यील्ड उपलब्ध है तो देखो ना बेटा, आप तो एक प्रूडेंस कंसेप्ट भी तो लगाओ। आप लोन दे रहे हो, आप क्यों गवर्नमेंट के यील्ड की बात कर रहे हो यार, गवर्नमेंट यील्ड तो बहुत कम होता है, बुरा मत मानिए। आपको पता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अर्निंग 2.5%, 3%, 4% ज्यादा होती नहीं। तो आप मतलब आप मूर्ख तो नहीं है, आप शेयर होल्डर के पैसे, मेहनत के पैसे, जो कंपनी के पैसे हैं वो 3%, 4% पे आप ब्याज पे मतलब आगे बोरोवर कंपनी को दे रहे हैं। जरूर आपका कुछ मतलब डिसीजन प्रीजुडिशियल टू द लेंडर कंपनी है सर, एक प्रूडेंस है। आप 12, 15, 20% आज के रेट में ब्याज का चल रहा है, मैं बेटा 16% ब्याज देता हूँ। ओवरड्राफ्ट ले रखा है, मैं अपने किसी मतलब ऑफिस से खरीदा था उसके लिए लिया, 16% बेटा मैं ब्याज देता हूँ। और जब वही बात हम अपनी यील्ड की बात करते हैं, ट्रेजरी बिल पे तो 4%, 5% भी नहीं कमाई है सर, सेविंग पे आपकी 4% है। तो बेटा बात है ना, आपको सीखना है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया हमारे भाई बहनों को। इंटरेस्ट चार्ज बाय लेंडर कंपनी शैल नॉट बी लेस देन दिस, ये हमने बता दिया। विच एवर इज नियरेस्ट, टेन्योर से नियरेस्ट समझना है। लास्ट तीसरा, अभी सर सेक्शन 8 कंपनी को मत समझिए, वो कंफ्यूज कर देगा, है ना, बड़ा मुश्किल से आप टॉपिक में घुसे हैं, है ना। सेक्शन 8 कंपनी अभी पढ़ा दूंगा अलग से। तीसरा बेटा ये भी प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा, मेकिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा। सभी भाई बहन मेरे बच्चे बताएंगे। प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा 186 का सब सेक्शन, ये देखो 186 का सब सेक्शन 8 है ना। कह रहा है जब तक आप डिफॉल्ट ठीक नहीं करोगे, जब तक आप डिपोजिटर के आंसू नहीं पूछोगे, तब तक ना लोन दे सकते हो, ना गारंटी दे सकते हो, ना सिक्योरिटी दे सकते हो, ना ही प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। बेटा ये समझने की जरूरत है, आपने इसको भी है ना कहते हैं ना फिनिश कर दिया। 186 का सब सेक्शन 8 आराम से आप नोट कर लीजिए, 186 का सब सेक्शन 8, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट करिए, समझ में आई बात। ये देखिए, नो कंपनी सेल
अब आ गया नॉन अप्लीकेबिलिटी। ये 186 में कुछ चीजें जो अप्लाई नहीं होता। नो कंपनी सेल, 186 का सबसेक्शन 8, नो कंपनी सेल मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा, आईसीएल बोलते हैं उसको हम लोग, इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में मतलब गारंटी, इन्वेस्टमेंट सब आ गया। टिल द डिफॉल्ट ऑफ, वाह, डिपोजिटर, टिल द डिफॉल्ट ऑफ डिपोजिटर, टिल द डिफॉल्ट ऑफ डिपोजिटर कंटिन्यूज। नो कंपनी शैल मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन एक्सेट्रा टिल द डिफॉल्ट ऑफ डिपोजिटर कंटिन्यूज, है ना। डिपोजिटर मीन्स जो कंपनी ने डिपॉजिट ले रखा, डिपोजिटर कंटिन्यूज ऑन द पार्ट ऑफ लेंडर कंपनी। मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके बच्चे खुद भूखे रह रहे, ये गलत है बेटा, है ना। कहिए सर होता है, सर बहुत लोग होते हैं, सर वो लॉजिकल नहीं हुआ। यस सर, मेरे इंटरमीडिएट में लॉ एंड ऑडिट अपियर पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझ में समझाते हैं आप। अच्छा जी, करिश्मा जी धन्यवाद फॉर फीडबैक, है ना। 4th पॉइंट आ गया आखिरी। अब आ जाइए रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन कर लो बेटा, रजिस्टर मेंटेन करो। रजिस्टर MBP 2 में सर और कुछ नहीं समझ में आया कंपनी एक्ट में, मैं तो ऐसे बोलता हूं भाई, कम से कम राजू सर ने एक चैप्टर बढ़िया पढ़ा दिया साहब, आपको रास्ता मिल गया कुंवर साहब। अब आप अदर चैप्टर खुद से भी रगड़ सकते हैं, खुद से, है ना। और एक क्यों पढ़ाऊंगा, पूरी वीडियो जाएगी, है ना। लेकिन वो कैसे आएगी ये मैं आपको बताते चलूंगा धीरे धीरे करके, टेंशन मत लीजिएगा। इनका एक ऐप है बेटा टॉपर्स का, है ना। ये कुछ दिनों के बाद ये सारी वीडियो ऐप पे भी रखेंगे, है ना बेटा। ये भी बिजनेसमैन है दोस्तों, तो अभी ऐसी बात है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी आप बेसिक पढ़ लीजिए, जितना आपका लॉकडाउन में मैक्सिमम मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, पहले करा दूं। लॉकडाउन के बाद भी ये क्लासेस चलेगी, पूरा का चलेगा सर, अब कोर्स चलेगा प्रॉपर फॉर्मल वे में। लास्ट है बेटे, आखिरी कंडीशन है रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, और सब सेक्शन 9 है, वो कहता है हर कंपनी जो इंटर कॉर्पोरेट लोन देती है, गारंटी देती है, सिक्योरिटी देती है ना बेटा, उसको लोन का डिटेल्स किसको दिया, है ना, वो कहाँ खर्च करेगा, है ना बेटा, ये सब आपको एक रजिस्टर में लिखना है। और ये सारी चीजें देख लीजिए, इसमें 6-7 बातें थी। ये देखो बेटा, ये रजिस्टर को मेंटेन करने की बात कर रहा है, क्या बात है ना बेटा। ये लिखा है आइदर मैनुअली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। नहीं, एक्सेल सीट बना लीजिए बढ़िया वाला। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सच रजिस्टर मेंटेन में भी फर्निश टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर कोई मेंबर चाहता है कि हमें उसकी समरी चाहिए, एक्सट्रैक्ट मतलब समरी चाहिए, तो आपको हर पेज के लिए 10 रुपया देना होगा, लेकिन ये मैक्सिमम फी है। जो आर्टिकल में लिखा हो तो ही चार्ज कर सकते हैं, नहीं लिखा हो तो आपको फ्री देना होगा। एक छोटा सा पॉइंट बी नंबर में देखते तो और अच्छा लगता, जो भी लोन आप देते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन, है ना, तो उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में रखना है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन होने के कितने दिन में रिकॉर्ड कर लेना, 7 days ऑफ मेकिंग लोन और गिविंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और मेकिंग एक्विजिशन। वही सब बातें हैं जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे हो सकता है। यहाँ पे लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ, कमाल के टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं आपके, रजिस्टर ऑफ लोन एक्सेट्रा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ लोन एक्सेट्रा, सेक्शन 186 सब सेक्शन, है ना, 186 सब सेक्शन 9 जो है, ये बहुत बड़ी चीज है, आपको एक बार समझना चाहिए। 186 का सब सेक्शन 9 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, आप जरूर एक बार समझ लीजिए। छोटा सा पॉइंट, बड़ा सा धमाका सर, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही आएंगे इस चैप्टर के भीतर। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ लोन एक्सेट्रा लिखिए बेटा। लास्ट है बेटा, ये उदास मत होइएगा, फिर नॉन अप्लीकेबिलिटी रहेगा। और सब सेक्शन 1, द कंपनी, द लेंडर कंपनी, सॉरी बेटा, सेल, फटाफट देख लीजिए, द लेंडर कंपनी सेल कीप फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आहा परमानेंट रखना है, परमानेंट। द लेंडर कंपनी सेल कीप, थोड़ा सा एक बार बुक इस पढ़िएगा, कीप फ्रॉम द डेट ऑफ,
from the date of incorporation. A register of loan, oblique investment, inform MBP to at the, बस बेटा इसको कर लीजिए अच्छे से, छोड़िए मत कुछ भी चीज को, इसकी धज्जियां उड़ा दिया इस सेक्शन की आपने। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन विच एंट्री शैल बी मेड, जो भी आप लोन दे रहे हैं, इन विच एंट्री शैल बी मेड within, entry shall be made within, within 7 days of, shall be made within 7 days of making loan और इन्वेस्टमेंट्स। जिस दिन लोन या इन्वेस्टमेंट हुआ उसके 7 दिन में, इन विच एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days ऑफ मेकिंग लोन और इन्वेस्टमेंट। हमारे भाई बहन को कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना बेटा। आखिरी है, ये तो थ्योरेटिकल है, इसमें कंसेप्चुअल तो है ही नहीं। आगे देखिए, इंस्पेक्शन। अच्छा, इंस्पेक्शन अलग होता है और एक्सट्रैक्ट अलग है। इंस्पेक्शन का मतलब कि आप खुद गए रजिस्टर्ड ऑफिस पे और बोले कि कंपनी के जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको कहें कि हमें ना कंपनी का, है ना, देखना है कि कहाँ कहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इंस्पेक्शन बता रहा है बेटा, मेंबर कैन इंस्पेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना बेटा। लिख रहा है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी केप्ट, रजिस्टर ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट शैल बी केप्ट ओपन फॉर फ्री इंस्पेक्शन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, है ना बेटा। उसके अलावा लिखा हुआ है ना बेटा, उसके अलावा लिखा हुआ है कि हाउ एवर इफ अ मेंबर वांट्स टू टेक, अगर मेंबर उसका वो लेना चाहता है, कॉपीज फोटो कॉपी लेना चाहता है या उसमें से कुछ बातें नोट करना चाहता है ना, नोट करना चाहता है, नोट तो फ्री में भी हो जाता है। अगर आपको कॉपी चाहिए, मतलब जीरोक्स चाहिए, तो हर पेज के लिए आपको 10 रुपये मैक्सिमम मांगा जा सकता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन आर्टिकल, आर्टिकल में लिख कर मांगा जा सकता है। और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। इंस्पेक्शन फ्री बाय मेंबर्स, फ्री फॉर मेंबर्स, सॉरी बेटा, फ्री फॉर मेंबर्स। एक और लिख लीजिए, एक्सट्रैक्ट्स समरी नोट, एक्सट्रैक्ट्स मतलब समरी नोट्स, है ना बेटा, ऑन पेमेंट ऑफ फीस not exceeding, on payment of fees not exceeding, फी भी ले सकते हैं, on payment of fees not exceeding ₹10 पर पेज। एक पेज के लिए 10 रुपया से ज्यादा का फी नहीं हो सकता। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, लास्ट में लिख लीजिए, है ना बेटा। टेन्योर ऑफ प्रिजर्वेशन, कितने समय के लिए। अच्छा, आज बेटा बहुत बच्चे, अनिल शर्मा जी लेट, आज गए नहीं आप शर्मा जी, आज छुट्टी है क्या। टेन्योर ऑफ प्रिजर्वेशन, जल्दी बताइए कितने समय के लिए रखना है। द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व, द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व फॉर परमानेंट, रिजर्व परमानेंटली। थैंक यू वेरी मच। अब ये है, अब सुनिए मेरा बच्चा, अब रह क्या गया, अब क्या क्या रह गया, फटाफट बताइए। अब रह गया आपका सब सेक्शन 1 लेयर्स। लेयर्स के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जैसे माता जी पहले घर पे चूल्हे पे वो होता था ना लकड़ी से, और जो गोबर होता है, मड जिसको आप डंग कहते हैं, सॉरी मड मीन्स कीचड़ होता है, डंग जो काउ डंग
होता है उन सब से जो हम लोग उपले बनाते थे, तो बर्तन जल ना जाए तो उसके लिए उसके ऊपर मिट्टी का लेयर लगाती थी, परत जिसको आप कहते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को परत के ऊपर दिक्कत है, तो इस बिल्कुल मैं बताऊंगा, है ना। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। निकलिए अब शर्मा जी। अरे शर्मा जी, तुम अपना नंबर दे जाना मेरे को, है ना। तुम क्या काम करते हो जरा बताना, ठीक है बेटा। शर्मा जी अपना नंबर दे देना, ठीक है जी। चलो लास्ट में समझते जाओ। शर्मा जी आप निकल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिफ्थ में हमारे पास क्या रह गया, आखिरी एक, लास्ट में समझ लो। ये सब हो गए ना। अब ये बताओ, कंडीशन इज नाउ ओके। अब ये पढ़ के आओ, तुम लोग भी बुक डाउनलोड कर लो। जो बच्चे के पास अगर सीए नहीं भी कर रहे हैं और आप तब भी आप प्रोफेशनल हैं और आप देख रहे हैं, तो ये बुक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट का है और अपडेटेड है। मजे की बात है, आपको सभी भाई बहनों को मैं कुछ होमवर्क देना चाहूंगा। आपके नोट से ही पढ़ा रहा हूं। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186, है ना, एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 इन सर्टेन ट्रांजेक्शंस, यानी 11 जो है, सब सेक्शन 11 कहता है कि ये पूरा ये जो सेक्शन है 186 का, वो है ना अप्लाई नहीं होगा। लेकिन 186 का 11 भी एक को इग्नोर नहीं करता। खैर अभी आप बाद में समझेंगे। एनी लोन मेड और गारंटी गिवन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ बैंकिंग कंपनी। वाह, आ गया हम लोग अपने औकात पे। एक पंजाब नेशनल बैंकिंग कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, चूंकि ये भी कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर सभी भाई बहन जल्दी बताइए और घर चले जाइएगा। हाँ बेटा, सभी बच्चे लोग बता के घर जाइए, क्या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा? फटाफट बताइए, खुश होकर खत्म करना चाहिए। या कोई ऐसी कंपनी मेड बाय अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजिंग और प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। वाव, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये भी पढ़ाने का मुद्दा है। सर इतना तो कम से कम पॉजिटिव सीख के जाइए ही घर। क्या लगता है मेरे बच्चे, क्या एक बैंकिंग टॉपर्स पे 186 अप्लाई होगा? यस। रिलायंस पे होगा? यस। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस पे नहीं होगा, पंजाब नेशनल बैंक पे नहीं होगा। एलआईसी जो एक पीएफआई है, एलआईसी बेटा इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करती है ना बेटा। और दूसरा है टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। वाओ अरे यार, तो यही लिख देते हैं ना, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। बोला ना हम तो अलग अलग पढ़ाएंगे। सर चलिए कम से कम हम लोग सीख के जाएं। सेक्शन 186 सब सेक्शन 11 हमें बहुत खुशी दिया कि ये जो घटिया सेक्शंस हैं ये कुछ कंपनियों के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता या कुछ तरह के लोन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उनमें से हमने कम से कम याद तो कर ही सकते हैं, समझा भी दे रहा हूं। बैंकिंग कंपनी जो ऑर्डिनरी कोर्स में यही काम करती है ना बेटा। इंश्योरेंस कंपनी जो ऑर्डिनरी कोर्स में यही काम करती है। हाउसिंग फाइनेंस, और एक और इन्होंने जोड़ दिया इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या मतलब है वो बताया। सर उतना अभी याद नहीं होगा, आप छोटे बच्चे हैं मेरे बच्चे, आप अभी से इतना रटेंगे कैसे मजा आएगा। थोड़ा अच्छा लगता है, आप इतना मत रटिए, है ना बेटा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भाई बहन अब आप फ्री हैं, जा सकते हैं, सर आ जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। और टाइम पे रहिए मेरे बच्चे। करिश्मा जी और जिन बच्चों को, अनिल शर्मा जी और कुंवर साहब, और जिन जिन बच्चों का मैं नाम नहीं लिया उनका नाम मैं बोल के घर जाऊंगा। किन किन बच्चों का, राखी बेटा, अनिल जी, राहुल कुमार शर्मा, विजय राघव और झा जी हैं, है ना। कुंवर जी तो बोल ही दिया, अनिल जी सबका नाम बोल दिया। ओके, आप सभी बच्चे खूब घर पे जाकर हिला के रख दीजिए। और जिन बच्चों का छूट गया, अच्छा मेरे को ये आता नहीं कि कैसे जोड़ा जाए, आपको तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। पुराने वीडियोज इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप सीए फाइनल हैशटैग सीए फाइनल लॉ डालेंगे, हमको लगता है सारी वीडियोज आ जाएंगी। बस आपको सिर्फ उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जाइए। अनिल शर्मा जी अपना नंबर दिया है ना, मैं इनसे कभी बात कर लूंगा। ये भाई अकाउंटिंग करते हैं, कभी कभी हमें बेटा दिक्कत आने लगती है रियल लाइफ में, तो हम इनसे कुछ सलाह मांगेंगे कि भाई कैसे इस दिक्कत का मशवरा ख़त्म किया जाए। 62-068-0। हाँ बेटा, अब जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।
जी सर, आप जा सकते हैं, आप सभी भाई बहन। ओके बेटा, ब्रेक लीजिए।